नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि पहली पत्नी जीवित है और पति ने धोखे से किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है तो क्या वह विवाह सही होगा, विधि मान्य होगा, लीगल होगा, और क्या दूसरी पत्नी का उसके पति में जिसने शादी किया है दूसरी उसका उसके संपत्ति में अधिकार होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो उसका क्या होगा, क्या वह उस संपत्ति के लिए दावा कर सकती है, या फिर उससे जो उत्पन्न बच्चे हैं क्या वो संपत्ति में दावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट भी बताऊंगा। इस जजमेंट को फॉलो करके आप अपने केस में जीत हासिल कर सकते हैं यदि आपके साथ ऐसी कोई समस्या है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पति अपने पहली पत्नी के होते हुए भी अगर वह दूसरे शहर में जाता है काम करने के और वहाँ पे वह किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो इस कंडीशन में उसका क्या वह विवाह मान्य होगा या नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि क्या उस स्त्री का उसके पति के प्रॉपर्टी में अधिकार होगा या नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि क्या उससे जो भी कोई बच्चा उत्पन्न होता है, संतान उत्पन्न होती है, तो क्या उसका अधिकार उसके प्रॉपर्टी में होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात तो हम लोग ये जानते हैं कि पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत यदि कोई पत्नी जीवित है तो अगर कोई पति दूसरा विवाह करता है तो उसका वह विवाह शून्य माना जाएगा, यानी कि नल एंड वॉइड होगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है तो क्या उस स्त्री का उसके पति के प्रॉपर्टी में अधिकार होगा या नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल जजमेंट है जिसका नाम है इंदिरा शर्मा वर्सेस BKV शर्मा। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा है कि पहली पत्नी के जीवित रहते ही पति कोई दूसरा विवाह अगर करता है तो उसमें जो सेकंड वाइफ होती है उसका उसके पति के प्रॉपर्टी में किसी प्रकार से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। चाहे वो तलाक भी ले लेती है तो भी इसमें पति के प्रॉपर्टी में उसका कोई भी अधिकार नहीं हो। अब इसमें तीसरा प्रश्न यह बनता है कि क्या उस दूसरी पत्नी से उत्पन्न जो बच्चे हैं वो विधि मान्य होंगे, क्या वो लीगल होंगे, क्या उन बच्चों का अधिकार उनके पिता के प्रॉपर्टी में होगा। तो इस जजमेंट में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी हाँ, वह बच्चे विधिमान्य होंगे, क्योंकि वह बच्चे विधिमान्य तरीके से उत्पन्न हुए हैं एक विवाह के माध्यम से। लेकिन इसमें इन बच्चों का भी अधिकार उत्पन्न होगा और वह अपने उस पिता के प्रॉपर्टी में उतने के ही हिस्सेदार होंगे जितने की पहली पत्नी के बच्चे हिस्सेदार होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने जाना कि पहली पत्नी के जीवित रहते ही यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो वह विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत शून्य मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि उस पत्नी का यानी कि उस सेकेंड वाइफ का उस पति के प्रॉपर्टी में किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन यदि उस पत्नी के यानी कि उस दूसरी वाइफ से कोई भी संतान उत्पन्न होती है तो वो लीगल होती है और उनका उसके पिता के संपत्ति में पूरा अधिकार होता है जितना कि पहले पत्नी के बच्चे में होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।